हेलो दोस्तों। तो हमारा वेब सीरीज शुरू हो गया था पिछली वीडियो में, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा डॉट नेट कोर का पहला वीडियो, ठीक है। तो इस वीडियो में आप सीखोगे प्रॉपर प्रोजेक्ट सोल्यूशन के बारे में कि डॉट नेट कोर के सोल्यूशन में क्या क्या होता है, ठीक है, और कैसे कैसे किस किस चीज़ों को मैनेज करना है, एसेट वगैरह या जो CSS JS वगैरह होगी कहाँ पर होती है, ठीक है। और सारा फ्लो बताऊंगा मैं आपको, और उसके बाद साथ के साथ हम इम्प्लीमेंट करेंगे थीम, ठीक है। और थीम तो आप हमने सेलेक्ट कर ही लिया था पहले, ठीक है। तो डोंट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो जस्ट सिंपली add new project, right, and select this one. Simply we will okay, let's do test project or web. Don't save. Okay, so you need to choose this one here and choose your .NET Core version. Also it shows the .NET framework, but we need to choose this one, okay. एंड 3.0 चूज़ कर लेना है। HTTP हमें नहीं चाहिए और जस्ट सिंपली क्रिएट इट। विजुअल स्टूडियो मेरा 2019 है, राइट, तो आप भी यही कर लेना, ज़्यादा सही रहेगा। तो सिंपली मैं बताऊंगा, ये देखो MVC के साथ काफ़ी सारा, अगर किसी ने MVC 5 के ऊपर काम किया तो काफ़ी सारी चीज़ें मैच करती हैं, ठीक है। और सारा कुछ मोस्टली वही यूज़ होता है, बस सिंपली ये है कि इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया गया है, ठीक है, ताकि हम अपने मिडलवेयर्स एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, ठीक है। तो इसके क्या क्या फ़ीचर हैं वो तो आप देख ही सकते हो, बट इन सब चीज़ों को मैनेज कैसे करना है वो हम आपको इस सारी सीरीज़ में बताएंगे, ठीक है। तो लो जी, हम स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये है www रूट, ये बाई डिफ़ॉल्ट रूट फोल्डर है, ठीक है। तो जो हमारे CSS JSS वगैरह जो भी थीम वगैरह होंगे तो वो हमारा इस फोल्डर में मैनेज होगा, राइट। और इस चीज़ में कोई दूसरी चीज़ नहीं रहेगी, ठीक है। मीन जो स्टैटिक थिंग्स होंगी सारी इसी में ही आएगी। ये हमारे कंट्रोलर्स हैं, तो सेम थिंग कंट्रोलर वैसा का वैसा ही। देखो आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जब हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन MVC 5 में करते तो वहाँ पर हमें कंटेनर इंस्टॉल करना पड़ता था, यूनिटी वगैरह या कोई और काफ़ी सारे आते हैं, ठीक है। बट इसमें बाय डिफ़ॉल्ट है तो हम यूज़ करेंगे इसको, ठीक है। बट फर्दर यूज़ करेंगे तो ये वीडियो है बेसिकली कई भाई लोगों को नहीं भी पता होगा डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में। जिस दिन ये सारी चीज़ें कवर होंगी वो हम कवर कर लेंगे, राइट। सो नेक्स्ट वन है मॉडल। सो मॉडल्स बेसिकली आपको MVC वाले हो तो आपको पता ही होगा कि जो MVC में डाटा राउट करता है, मतलब कंट्रोलर से व्यू की ओर तो कैसे करता है। तो मोस्ट ऑफ द केस हम वैसे तो व्यू बैग टेम्प डाटा और व्यू डाटा भी यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केस हम मॉडल्स के साथ ही करते हैं, ठीक है। मॉडल में डाटा पास करके उसको व्यू में कैच कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम वो सारे मॉडल्स रखेंगे, राइट। सो अभी मॉडल्स का कोई काम नहीं है फ़िलहाल। तो ये है हमारे व्यूज़ भाई। तो MVC में भी लेआउट था, इसी में भी लेआउट है, ओके। तो अगर कोई डायरेक्टली आ रहा है ASP.NET वेब फॉर्म से तो आपको वहाँ पर मास्टर पेज होता था, तो ये इसका मास्टर पेज है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को स्किप कर दो, अभी के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फर्दर प्रोसीड करते हैं। ये है होम, और ये होम का व्यू है। जैसे वेब फॉर्म में होता था कि दोनों ESPX और CS दो बनती थी ना उसमें फाइल्स, तो सेम चीज़ इसमें भी है कि ये जो हमारा HTML CS index.cs HTML है, ये हमारा ESPX है, ठीक है। मान लीजिए, जस्ट मानना है और कुछ नहीं। और जो हमारा होम कंट्रोलर है ये वाला, ठीक है। और ये हमारा CS पार्ट को मैनेज करेगा, मतलब जो भी यहाँ पर हम पुश करना चाहेंगे या गेट करना चाहेंगे, ओके, या पोस्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बटन वगैरह सारा कुछ यहाँ पर कंट्रोल होगा, ठीक है।
तो जो MVC वाले हैं उनको सारा पैटर्न पता है, मैं जस्ट बता रहा हूँ जो वेब फॉर्म से डायरेक्टली आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो राइट, सो ये चीज़ हो गई। तो अगर इस चीज़ में कोई ज़्यादा डाउट होगा तो मुझे बता देना, मैं ज़्यादा क्लैरिटी के साथ कोई दूसरी वीडियो में क्लियर कर दूंगा कैसे कैसे चीज़ें मैनेज होंगी। क्योंकि कई हैं उनको दिक्कत होती है कि वहाँ पर तो बटन होते थे वेब फॉर्म में, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें कैसे मैनेज होती है। भैया वहाँ पर कुछ नहीं था, वहाँ पर एक ही फॉर्म होता था और बटन जितने मर्जी लगा लो, सभी एक ही फॉर्म के साथ सारा का सारा फॉर्म पोस्ट होता था, ठीक है। इसमें क्या है, मल्टीपल फॉर्म्स हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग बटन होंगे, अलग अलग बटन का अलग अलग पोस्ट बना के तो एज अ बटन हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो आपको पता होगा कि उसमें web.config होती थी, तो इसमें सिंपली जो हम मैनेज करते हैं सारा कुछ, कनेक्शन स्ट्रिंग ये वो एक्सेट्रा, तो हम सारा कुछ इसी में मैनेज करते हैं ऐप सेटिंग में, राइट। सो ऐप सेटिंग जो ये वाली है, ऐप सेटिंग .json, हम इसमें डायरेक्टली जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो सर्वर वाली दे सकते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट वो सर्वर वाली चलेगी, ठीक है। अगर हमने कुछ भी डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग लोकल वाली दे रखी है तो लोकल वाली चल जाएगी, ठीक है। अगर हमने इसमें मेंशन कर रखी है तो डेवलपमेंट वाली चलेगी लोकल पे, ठीक है। अगर नहीं कर रखी तो बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पर ऐप सेटिंग में होगी वो चलेगी, राइट। सो ये है हमारा प्रोग्राम। यहाँ से एक्चुअली ये जो जिन्होंने विंडोज़ फॉर्म पे काम किया होगा उनको पता होगा कि जो विंडोज़ फॉर्म है या कंसोल एप्लीकेशन, उसका रूट जो स्टार्ट होता है वो मेन से स्टार्ट होता है, ठीक है। ESPX वाले हैं जो वेब फॉर्म्स पे काम करते थे, उनको ये चीज़ देखने को नहीं मिलती कहीं पे भी वहाँ पर, ठीक है। तो इसमें क्लियरली सारा कोड बिल्कुल क्लियर हमारे हाथ में होता है कैसे हम इसको हैंडल करें, ठीक है। उसकी काफ़ी सारी चीज़ें हमें पता ही नहीं चलती कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो बड़ी सिंपल सी, इसमें बहुत सारी क्लैरिटी है। इसके अपने टैग्स भी हैं HTML के, बट हमको ज़रूरी नहीं है कि हमने वही यूज़ करने हैं, हम सिंपल HTML, क्योंकि देखो मेन प्रॉब्लम क्या थी वेब फॉर्म में, प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पर हमें जो डिज़ाइनर थे उन्होंने तो HTML क्रिएट करके दे दी, ठीक है। जब हमने टेम्पलेट इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, तो उसमें वॉर्ड लग जाती थी कि क्योंकि उसके अपने टैग, अपना ये टैग, अपना बटन, अपना ये वो है, तो इसमें भी अपना, बट हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम HTML का पार्ट डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर कोई सर्वर साइड चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। बना तो वहाँ पर भी सकते थे रन एट सर्वर, बट यहाँ पर हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए होती, क्योंकि हम डायरेक्टली जो है मतलब जो कंट्रोलर है, मतलब कि जो उसका CS पार्ट में हम डायरेक्टली, आपको पता होगा कोई लेबल लगाया हमने, ठीक है, तो लेबल को हम डायरेक्टली मीन उसके नाम के साथ लेबल 1 डॉट टेक्स्ट करके असेस कर पाते थे यहाँ पर, ठीक है। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो भी डाटा यहाँ से वहाँ तक पास होगा वो कंट्रोलर से होगा या व्यू बैग से, ओके, या व्यू डाटा से या टेम्प डाटा से, तो वो बात ही नहीं रही। तो सिंपली क्या है कि आप अपना जो टेम्पलेट है HTML का वहाँ पर सिंपली मैनेज कर पाओगे, जो डिज़ाइनर ने दिया वही का वही चेप दिया और वही का वही चलेगा और वही के वही हम टैग्स यूज़ करेंगे, दैट्स इट। सो इसी वजह कान ये सारा का सारा कोड की क्लैरिटी हमारे सामने होती है, तो और काफ़ी क्लियर थिंग है, ठीक है। अगला है स्टार्टअप, ये बेसिकली मिडलवेयर थिंग है, ठीक है। इसमें हम और भी फर्दर मिडलवेयर थिंग्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिडलवेयर के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिंपल चीज़ बता देना, कुछ नहीं है सिंपल, इसमें इसने राउट बता रखा है कि भैया आपने बाय डिफ़ॉल्ट राउट जो है वो ये कैसे चलेगा और किसको ओपन करना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो राउट है हमारा कंट्रोलर है, उसके बाद एक्शन है, उसके बाद कोई भी ऑप्शनल ID, ओके। जो MVC वाले हैं वो तो समझ लेंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट जो वेब फॉर्म से आए हैं उनको कंट्रोलर का, क्योंकि ठीक है, तो इसमें है कि बेसिकली ये बता रहा है कि जब हमारा URL लिखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो वो कैसे होगा, मतलब सपोज करो कि लोकल होस्ट, ठीक है, कोई भी पोर्ट आ गया, उसके बाद होम होगा और उसके बाद उसका इंडेक्स तो बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो जाएगा, कोई भी पेज का नाम
ठीक है। तो और कोई भी यहाँ पर हमने क्वेरी स्ट्रिंग वगैरह पास करी, दैट्स इट। ठीक है, इस पे हम बाद में आएंगे पहले। ठीक है, ये बेसिकली राउट बताता है कि क्या क्या चलेगा, कैसे कैसे चलेगा। तो हम राउट अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं, वो राउटिंग चेंज वाली वीडियो मैंने डाल रखी है, बट इस सीरीज़ में भी हम मैनेज करेंगे उसको। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी सभी चीज़ें यहाँ पर हैं, इन चीज़ों की अभी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं कि क्यों लगा रखा है क्यों नहीं। जब आप करोगे, ठीक है, तो धीरे धीरे जो जो चीज़ हम यूज़ करेंगे ना, वो धीरे धीरे मैं साथ के साथ बताता जाऊँगा किस चीज़ का क्या रोल है। ठीक है, अभी के लिए कोई रोल नहीं है, इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये क्यों लगा दिया ये चीज़ क्यों लगा दी। दैट्स इट, रहने दो इसे। इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, होम को बंद कर ही दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट भी इसको पहले चलाएंगे एक बार। सिंपली मैं इसको रन करता हूँ भैया। देख लेते हैं, क्योंकि पहले से भी इसने थीम इम्प्लीमेंट कर रखा है बाय डिफ़ॉल्ट एक, तो हम उसको रिमूव करके हम अपना वाला थीम इम्प्लीमेंट करेंगे इसमें। तो बिल्ड हो रहा है अभी। इसमें ज़्यादा कोई जो नए हैं ना, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कि क्या है ये, क्या होगा, कुछ भी नहीं है। बने रहिए, बस देखना सारा के सारा क्लियर होगा। मैं जिस चीज़ को बोलता हूँ कि इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी अभी के लिए, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस दिन वो काम आएगी उसी दिन ही आप सीख पाओगे। ठीक है, और उसी दिन ही आपके दिमाग में उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगी। ठीक है, तो इसीलिए फालतू चीज़ों को ध्यान मत देना, जो मैं बता रहा हूँ बस दैट्स इट, उसी पे ध्यान रखना। ठीक है, अभी हम करेंगे थीम इम्प्लीमेंट। ठीक है, पहले देख लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्या दे रखा है इसने। काफ़ी सारी चीज़ें ये प्रोवाइड करता है बाय डिफ़ॉल्ट भी, तो बूटस्ट्रैप का थीम वगैरह ये दे देता है हमें काफ़ी अच्छा सा। वीडियो लेंथी हो जाएगी, बट कोई बात नहीं, ये फर्स्ट वीडियो ही लगा लो आप, क्योंकि टेक्निकल वीडियो तो चलता है थोड़ा बहुत। अरे खुल जा भाई, कहाँ रह गया। अच्छा, दूसरा प्रोजेक्ट भी मेरा ओपन है साथ में, इसको क्लोज कर दो, क्लोज करो इसको। मैं प्रोजेक्ट कर रहा था एक्चुअली, तो वो भी साथ में ओपन है, तो भी बंद हो भैया। इसको सर्वर वीडियो क्लोज कर दो। ठीक है, ये देखो, ये इसने बना दिया। प्रोजेक्ट का नाम होम प्राइवेसी पेज, ठीक है, और वेलकम हमारा आ गया। तो आप बोलोगे कि भैया ये कहाँ पर लिख रखा है इसने, तो दिखा देते हैं भैया, ज़्यादा दूर नहीं है। ये लिख रखा है इसने होम में। आपने बोला, आप बोलोगे होम कैसे ओपन हो गया। मैंने बोला कि भैया होम हमारा जो ओपन हुआ वो सिंपली इस राउट को देखा और डायरेक्टली ओपन हो गया। ठीक है, जैसे आप सेट एज स्टार्ट पेज करते थे ना, वहाँ पर जा कर के इसको सेट एज स्टार्ट पेज कर दो, ऐसा नहीं होता भैया, इसमें राउट सेट करना पड़ता है। ठीक है, इसमें, और वही पेज बाय डिफ़ॉल्ट ओपन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, और अभी HTML हमने देख लिया इसमें है, तो बाकी का भैया हेडर फुटर आप बोलो कहाँ से आ रहा है। मैंने बोला कहीं से नहीं आ रहा भैया, ये इसने लेआउट बना रखा है, ये सारे के सारे लिंक्स भी दे रखे हैं वहाँ पर। ठीक है, और वहाँ से आ रहा है। आप बोलोगे कि भैया ये ई टैग में इसने ये क्या लगा दिया। भाई कुछ नहीं लगाया भैया, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। बोले क्यों, मैंने बोला ये प्राइवेसी पेज है, ये होम पेज है, इसको कंट्रोल जो करोगे
ओके, सिंपल HTML आ गई। हेडर से हेडर तक मैंने बोला भैया आप कॉपी कर लो, नहीं हेडर से बोलो जस्ट लिंक को दिखाना था। UL से UL को कॉपी कर लो, मैंने बोला पेस्ट, या पेस्ट कर दो, सेव कर दो। आप बोलोगे अभी भी वही चलेगा, मैं बोलूँगा या सेम थिंग। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। अब जो भी HTML होगी वो सिंपली वर्क करेगी। तो ज़्यादा जो HTML की इसके अपने बनाए हुए टैग्स वगैरह हैं उन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। ठीक है, तो ये बिल्ड होने चला गया यार। क्या बिल्ड होना अभी, तो ये अभी है ही क्या इसमें, अभी से स्टार्ट कर दिया बिल्ड होना। और तुझे क्या हो गया, तुझे क्या हो गया? ठीक है, तो हमारा पेज ओपन हो गया। तो कंट्रोल जो करोगे आप मतलब, ठीक है, सोर्स कोड देखोगे तो वही चीज़ आ गई। ठीक है, और हमारे लिंक्स वगैरह सेम थिंग वर्किंग होगी। तो इसीलिए आपने टैग्स वगैरह की ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, ये बटन टैग है इसमें, ये इसने फर्दर अपने डाल रखे हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें भी सो टेंशन कोई नहीं लेने वाली इसमें। ठीक है, तो ये है हमारा रेंडर बॉडी। ठीक है, तो रेंडर बॉडी बेसिकली क्या है, जो उसमें प्लेस होल्डर होता था। ठीक है, ताकि दूसरा कोई भी पेज है चाइल्ड पेज, तो वो रेंडर होगा कहाँ पर, यहाँ पर रेंडर बॉडी के नियर अबाउट। तो हम हेडर भी हटा दिया, फुटर सारा हटा दिया। अब आप बोलोगे कि इसको क्यों रख लिया, वो ज़रूरत है बट अभी नहीं है, टेंशन मत लो। सिंपली कुछ नहीं करना, हमें सेव करो, Ctrl+KD कर दो, और होम पेज में हम चलो इसको रहने देते हैं। राइट, अभी हम इसको अगर चलाएंगे तो भी हमारे पास हेडर फुटर नहीं है इसका। यार बिल्ड पता नहीं क्यों होता है। ठीक है, ये देखो सारा उड़ गया। ओके, तो हम अब इस पे हम हमारा थीम इम्प्लीमेंट करेंगे। जो इसका पहले से ही है उसको हम उड़ा देते हैं भैया, हमें अब नहीं चाहिए, की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, ये हमारा थीम है जो मैंने आपको शो किया था। जो भी एसेट वगैरह होते हैं वो आपको पता होते हैं बेहतर कि कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। मैं कॉपी करके कॉपी और यहाँ पर पेस्ट, रूट फोल्डर में मैंने पेस्ट कर दिए। और दूसरी, ये सारे के सारे आ गए। दूसरी साइड पे मैं ओपन कर लेता हूँ जी अपना इंडेक्स पेज। ये पता नहीं क्या है, इसका यूज़ होगा या नहीं, चलो पता चल जाएगा। मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लिया इंडेक्स पेज को। विजुअल स्टूडियो में भी कर सकते थे, चलो कोई बात नहीं, खैर अलग से इंस्टेंस बनेगा। आजा भी आजा, आजा आजा आजा, इतना टाइम मत पास कर। वीडियो लेंथी थोड़ा हो जाएगा बट आपको समझ आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत ही इंट्रो भी थी और साथ के साथ टेक्निकल चीज़ भी थी, वो ज़रूरी थी। ये आ गया तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है भैया जी, इसको कॉपी कर लो, मैं कर लेते हैं, टेंशन मत लो, ज़्यादा टेंशन मत लो ना। हमें तो सिंपली पेस्ट, हेडर की सारी एसेट पेस्ट,
अब बोल रहा है कि भैया मेरे मेन बॉडी के बीच एक नेविगेशन है, इसको भी आप कॉपी करो। मैं कर लेते हैं। रेंडर बॉडी को बोल रहा है कि आप सेंटर में लेते जाओ, बॉडी के नीचे पेस्ट कर दो। ये बोल रहा है मेरे पास हेडर भी है, मैं कर दो पेस्ट। अभी ये बोल रहा है कि मेरे पास ये कंटेनर है, इसके बीच ही जो भी कुछ आपका रेंडर बॉडी या कोई पार्ट लगेगा वो इसमें लगेगा। मैं ठीक है, हम करते हैं आपका कुछ, वेट करो अभी के लिए। हम इसको कॉपी कर लें फुटर को, फुटर सिंपली हमारा नीचे ही आएगा, इसको नीचे ही रहने देना, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। रेंडर बॉडी का पार्ट अभी रह गया। हम क्या करेंगे, सारा का सारा नहीं चाहिए हमें। ये चीज़ है इसके अंदर, तो ये प्रीव्यू पोस्ट, आई थिंक हमें कंटेनर ही करना चाहिए, ठीक है। कंटेनर की डिव हमने ली, ठीक है। यहाँ पर एक डिव बंद कर दो क्योंकि मैंने उसका वही पार्ट कॉपी किया ओनली, ठीक है। ऐसे लगा देना है, क्योंकि अदरवाइज़ हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, बट क्या होगा कि हमें जो हमारे फर्दर पेजेस होंगे चाइल्ड वाले, उसमें हर एक के बीच ये चीज़ लगानी पड़ेगी। जो जब अगर ये सभी में ही है, कॉमन है, तो हम यहाँ पर ही लगा लेते हैं। सेव करते हैं इसको, ठीक है। अब आगे क्या करना है, ये चलेगा नहीं चलेगा भैया? क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हमने अभी ये पाथ रूट जो इसके CSS वगैरह के हैं वो तो सेट ही नहीं किए, ठीक है। वेंडर में जाओ, क्या यूज़ किया इसने, menu.css, बूटस्ट्रैप के बीच CSS, उसके बाद क्या है बूटस्ट्रैप, ये वाली यूज़ कर रखी है इसने, ठीक है। हम इसको सिंपली ड्रैग करेंगे और यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। तूने बोला ये क्यों किया? मैंने बोला कुछ नहीं किया यार, इसको कॉपी कर लें जस्ट फॉर मेक श्योर कि आपकी चीज़ें कहाँ पर पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ भी क्लियर होगी कि www रूट जो है वो इस टिल्ड में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बताया था बाय डिफ़ॉल्ट www रूट से ही स्टार्ट होता है सारा कुछ। तो हम यहाँ पर सिंपली इसको कॉपी पेस्ट मारेंगे। अगर ये चीज़ें ज़्यादा हैं, ठीक है, तो आपको बेहतर पता होगा इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो आप क्या सिंपली इसको वो भी कर सकते हो, रूट इमेज डायरेक्टली, ठीक है, कोई हम देख लेते हैं। अगर डायरेक्टली चल जाएगा ठीक है, नहीं तो टिल लगा देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर भी लगा दो, डन डन डन। अभी क्या चलेगा? चलना तो चाहिए भैया, चलना तो चाहिए। बिल्ड करो, बिल्ड हो गया, चल भैया। चलो 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 चलो, लो जी, हमारा थीम इम्प्लीमेंट हो गया, राइट। सो अभी आप बात करोगे कि भैया थीम तो हमारा आ गया, कंट्रोल व्यू भी कर दो। मैंने बोला कर लो भैया, सेम ही मिलेगा और आपको क्या मिलेगा इसमें, ठीक है। कंटेंट प्लेस होल्डर के बीच ये देखो वेलकम आ गया, बड़ा अच्छा सा बना दिया इसमें ऑटोमेटिकली, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, आप बोलोगे कि नहीं भैया हमें तो जो थीम है वो तो ऐसा था, बीच में का पार्ट भी दिखाई दो, ये चीज़ कहाँ पर रखी जाएगी, कैसे होगा कैसे नहीं। मैंने बोला कि भैया दिखा देते हैं, ऐसी कौन सी बात है, फ्री है सभी। तो आप इसके बीच का पार्ट है रो वाला, इसको कॉपी करो, कॉपी करके और यहाँ पर होम पेज में पेस्ट कर दो। होम पेज होगा या कोई ना कोई तो पेज होगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हम होम पे वर्क कर रहे हैं तो होम पेज पे पेस्ट कर दिया, राइट, पेस्ट कर दिया। बिल्ड भी कर ही लो, फिर बोलेगा बाद में क्या अभी पोस्ट वगैरह आएंगी। मैंने बोला कि भैया आनी तो चाहिए और वैसी की वैसी आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप बोलोगे कि ये सारी चीज़ें वर्किंग वगैरह कैसे होगी,
कुछ नहीं करना भैया, सारा कुछ होगा। सीरीज़ को एंड तक देखना, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ें होंगी हम बड़ी सिंपल तरीके से आपको बताएंगे। जो लिंक्स वगैरह हैं ये मैं आज ही आपको कवर कर देता हूँ, लिंक कैसे आपको लगाने हैं, लैग कैसे कवर करने हैं, ठीक है। तो ये मास्टर पेज में जाओ। एक चीज़ रह गई थी, सुनो, जैसे आपने देखा ना पिछला वाला जो था उसमें प्राइवेसी पेज था। ये देखो प्राइवेसी का इसको वैसे बाय डिफ़ॉल्ट बोलते हैं, इसको मेथड बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा कंट्रोलर है, ये मेथड है, ठीक है। मेथड क्या है? मेथड जो है वो एक बटन की क्लिक का पार्ट भी हो सकता है, ठीक है, और एक पेज का बेस भी हो सकता है। जैसे ये यहाँ पर वर्क कर रहा है एज पेज का बेस, ठीक है। ये भी पेज का बेस वर्क कर रहा था, मीन जो प्राइवेसी पेज था, ठीक है। तो जब हम गेट पोस्ट वगैरह इम्प्लीमेंट करेंगे सारी चीज़ें, इसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वो तभी सारी की सारी चीज़ें समझाएंगी कि बटन की डबल क्लिक पे ऐसा कुछ होता है इसमें या नहीं। इसमें कुछ ऐसा नहीं होता, बट वैसा का वैसा होता है जो होना चाहिए, जो सभी लैंग्वेज में होता है वो इसमें होता है। जो PHP में जैसे करते हैं या किसी दूसरे में करते हैं, सारा कंट्रोल वैसा का वैसा है, ठीक है। तो फॉर्म कंट्रोल बोलते हैं हम सारा का सारा, ठीक है। ये चीज़ होगी। तो अभी हमारे लिंक्स वगैरह लगाने पेंडिंग है। जैसे होम पेज है, अबाउट, आप बोलोगे कि अबाउट अस पेज मुझे बनाने हैं तो कैसे करें? तो कुछ नहीं करना भैया। अगर तो आपने सारे के सारे पेज एक कंट्रोलर में मैनेज करने हैं तो सिंपली आप इसको कॉपी करो, पेस्ट करो और यहाँ पर लिख दो अबाउट, ठीक है। और 2 वे हैं इसके, डिपेंड करता है कि आप किस पेज में कितना कंटेंट। अगर ज़्यादा कुछ नहीं है, दूसरा कौन सा था, अबाउट, सिंपल पोस्ट, कॉन्टैक्ट, चलो कॉन्टैक्ट अस बना लें, सिंपल पोस्ट का तो कोई है ही नहीं चीज़, टैक्ट अस, राइट। सो आपने करना क्या, अभी सिंपली राइट क्लिक करना। अभी इसका व्यू तो है ही पहले से ही, आपने ऐड व्यू कर देना। अबाउट लेआउट को यूज़ करना है, हाँ भैया करना है। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट कैसे होगा वो मैं अभी नहीं आपको बताऊंगा, तो वो सिलेक्ट करना बेहतर होगा, ठीक है। ऐड कर लेते हैं एम्प्टी, ऐड हो गया हमारा भैया व्यू, यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो चलो भाई चलो, ज़्यादा टाइम मत ले। तो सिंपली आप कर क्या सकते हो, जैसे ये होम कंट्रोलर है ना, तो मैंने होम कंट्रोलर में सारे पेज बना दिए। तो आप एक पेज का कंट्रोलर बना के उसमें सारे के सारे पेज बना सकते हो, अगर पेज का कोई ज़्यादा डायनेमिक डाटा नहीं है, ओनली स्टैटिक है। तो अगर डायनेमिक है, डिपेंडेंसी इंजेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, तो आपको बिल्कुल अलग अलग से चलना होगा। जैसे होम का अलग है, कॉन्टैक्ट अस का पेज अलग होगा, ठीक है। और तो अलग अलग पेज कैसे होंगे, जैसे होम कंट्रोलर है तो यहाँ पर हम कंट्रोलर ऐड करते जाएंगे, उनका एक एक इंडेक्स का व्यू ऐड करते जाएंगे फर्दर, वो चीज़ मैं बता दूंगा आपको। पहले ये यार बहुत टाइम लेता, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये देखो इसने हमारा व्यू ऐड कर दिया, ठीक है, अबाउट अस का। तो ये फर्स्ट टाइम लेता है क्योंकि उसका एक पैकेज है बिहाइंड में, वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देता है। पैकेज वगैरह की टेंशन ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अभी कॉन्टैक्ट अस का मैंने ऐड व्यू करा, तो इसका नीचे स्कैफोल्ड करके ऐड कर देगा राइट, ऐड हो गया। तो अभी आप बोलोगे कि लिंक वगैरह कैसे होंगे, तो कुछ नहीं होगा भैया। जो इंडेक्स का है इसको टिल्ड लगा देते हैं सिंपली, और जो हमारा अबाउट अस का है उसका टिल्ड, फिर होम कंट्रोलर, ओके, मतलब मीन होम कंट्रोलर, ओके, आफ्टर दैन अबाउट उसका व्यू पेज। ये पेज तो हमारे पास है नहीं तो हम नहीं बनाएंगे। तो ये है हमारा टिल्ड
home/contact us, राइट। तो ये हमारे पेज बन गए। बिल्ड कर दो, सिंपली रन करो इसको, ठीक है। तो जो थीम इम्प्लीमेंट करना है इसमें बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छे से मैनेज होता है सारी चीज़ें। देखो हमारा अबाउट अस का पेज आ गया, अबाउट अस क्लीन, इसमें पेज 1 सेकेंड, ओके। तो हमने इसको कंट्रोल जो, क्या दिक्कत है भैया, क्या दिक्कत है? थीम तो सारा का सारा सही है। तो क्या था कि यहाँ पर टिल्ड नहीं था, तो वो उसका राउट जो है थोड़ा गलत ले रहा था। CSS वगैरह उसको प्रॉपर नहीं मिल रही थी। बिल्ड करो, ठीक है। जो टिल्ड वगैरह हैं आपके, जो सारे के सारे वो प्रॉपरली मैनेज्ड होने चाहिए ताकि वो सारा ठीक है। अभी टिल्ड इमेज जो है उसमें वो नहीं आ रहा, वो कैसे मैनेज होगा वो भी हम उसको कर लेंगे, ठीक है। लेआउट में फिक्स करेंगे प्रॉपर तरीके के साथ, ठीक है। तो इसमें है क्या, ये वाला है, ठीक है। तो आपने इसको टिल्ड तो चलेगा नहीं इसमें, तो आप क्या करोगे इसमें, सिंपली सर @ ओके। तो यहाँ पर आप दोगे इसको URI, बिल्ड। जो वेब फॉर्म होता था उसमें बिल्ड बुल्ड भी कोई ज़रूरत नहीं कभी की, जो प्रोजेक्ट नहीं होता था बिल्ड की ज़रूरत नहीं होती थी, बट इस केस में थोड़ा बिल्ड वगैरह ज़रूरी है। बिल्ड हो गया, अभी करो इसका रन, ठीक है। पिक्चर आ गई, वो चीज़ में होगी, मतलब ये जो हमारा ये रूट का जो असेस करता है ऑटोमेटिकली, बहुत ज़रूरी इसमें चाहिए, ठीक है। MVC में तो चाहिए, MVC में इसमें भी सेम थिंग है। अगर आप ऐसे मैनेज करते हो तो ये हमारा कॉन्टैक्ट अस हो गया पेज। तो आप बोलोगे कॉन्टैक्ट अस तो हमारे पास भैया था, तो आप इसको वो ही क्यों नहीं कर देते, बना ही क्यों नहीं देते, थोड़ा थोड़ा अच्छा दिखेगा। अगर अबाउट अस का कंटेंट वगैरह भी चेंज करना, वो चीज़ भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। ये देखो बाकी सारी चीज़ें जो है सेम रहेंगी इसमें, ठीक है। तो हमने क्या, जो कंटेंट में से जो चीज़ जिस पेज में भी होती है वो आपको बेहतर पता होता है, सिंपली आप उसको निकालोगे। तो हम कॉन्टैक्ट अस पेज में जाएंगे, कॉन्टैक्ट अस यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बिल्ड मार दो, कॉन्टैक्ट अस,
वो क्या बात है भैया, हमारे पास तो फ़ोन बंद करके भी आ गया सारा का सारा। राइट, सो ये चीज़ है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा, कैसा जो भी रिस्पांस जरूर देना। ठीक है, क्योंकि इसी के बिहाफ पे ही हम फर्दर सारा प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो सो बने रहिए, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो टॉपिक होगा। ठीक है, तो हम उसके ऊपर सोचेंगे। आपके अभी हमारा थीम तो सारा इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो इसको सारा का सारा डायनेमिक कैसे करना है, जो हमारी ये सारी लिस्टिंग है, या कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म कैसे पोस्ट करना है, और जो ये वाला पेज है, जो इसके पीछे जो पेज आएगा। ठीक है, डाटाबेस से कनेक्टिविटी वगैरह कैसे होगी, तो सारा का सारा एक में तो नहीं होगा, बट मैं फर्दर जो जो फ्यूचर में आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हाँ, सिंपल कनेक्शन कैसे बनाते हैं डाटाबेस से, वो होगा। ठीक है, तो कनेक्शन बनाने के बाद हम हो सकता है कि इस चीज़ की लिस्टिंग भी कर दें साथ के साथ। ठीक है, उसके बाद एक एक पेज को हम मैनेज करते जाएंगे। ठीक है, और कैसे डाटा लेके आना है, किन किन तरीक़ों से हम डाटा यहाँ पर लेके आ सकते हैं। ये जो स्लाइडर वगैरह, मैंने इसमें तो स्लाइडर नहीं है, ये सिंपल, मैंने सिंपल इसीलिए ही रखा, मैंने इंट्रो में भी बताया था कि ताकि समझ आ जाए। पहला जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा वो हम बड़ा प्रोजेक्ट कोई भी ले लेंगे। ठीक है, ताकि सारी की सारी सभी की सभी चीज़ें मैनेज हो।